नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचआर टीचर एकेडमी पे स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आपको बेन आरेख। बेन आरेख क्या होता है, क्या नहीं होता, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों ये है रीजनिंग का टॉपिक। ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब ये तो फिक्स है, चाहे 4th ग्रेड की हो, चाहे 2nd ग्रेड की हो, चाहे 3rd ग्रेड की हो। राजस्थान में एंड ऑल इंडिया में कोई भी वैकेंसी होगी उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारे मानसिक योग्यता पे आधारित होते हैं, और क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम एक बार अच्छी तरीके से हम इसकी स्टडी कर लेते हैं ना, तो ये क्वेश्चन हमारी तरफ से गलत नहीं जाता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं बेन आरेख। तो बेन आरेख क्या होता है? तो दोस्तों बेन आरेख 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के समूह को दर्शाने के लिए कुछ आरेखों का प्रयोग किया जाता है। आरेख क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं आरेख क्या होता है। आरेख ही उसको बोला जाता है जो आकृतियां होती है। आकृति का मतलब जैसे कि इसमें बेन आरेख के अंदर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तुलना पर आधारित होता है। तुलना जैसे कि हम उनको 3 वस्तुएं दी जाती है, ज्यादातर 3 वस्तु दी जाती है और 3 वस्तुओं के मध्य हमको तुलना करनी होती है। तो उसमें आरेख के मतलब जैसे कि एक चित्र तो ये होता है, एक ही ये होता है, इसके अंदर 3 गोले होते हैं, एक ही ये होता है, ये 3 वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है, और एक ही 2 ये अलग अलग होते हैं। इन्हीं को ही बोला जाता है आरेख। ये होती है आकृतियां। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि बेन आरेख कितने प्रकार के होते हैं। तो बेन आरेख 2 प्रकार के होते हैं, तार्किक बेन आरेख और आंकड़ों का बेन आरेख। तार्किक बेन आरेख क्या होता है? तार्किक बेन आरेख ये होता है जो आकृतियों पर आधारित होता है क्वेश्चन, जिसमें कि तुलना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और आंकड़ों का बेन आरेख क्या होता है? आंकड़ों का बेन आरेख होता है संख्या पर आधारित, जो संख्याओं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारी पहली क्लास रहेगी तार्किक बेन आरेख। दोस्तों बेन आरेख ऐसा टॉपिक है, ये मतलब बहुत अच्छा भी है और ज़्यादा टफ नहीं पड़ता हमारे लिए, और एक बार हम अच्छे से क्लास भी देख लेते हैं ना, तो ये हमसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं जाते एग्जाम में। तो जैसे कि हम लेते हैं सबसे पहले फल से आधारित। जैसे पहला क्वेश्चन है आम, सेब और अंगूर। आम, सेब, अंगूर ये ऐसे फल है जिनमें हम तुलना, इसमें मतलब तुलना ऐसे प्रॉपर नहीं की जा रही है। जैसे कि आम है, आम के अंदर क्या होती है? गुठली। तो ये आम है, आम के अंदर होती है गुठली। तो जैसे कि ये आम है, ओके। सेब है, तो सेब के अंदर आपको पता होगा, सेब के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, उसके बीच में आकृति बनी रहती है जैसे कि अलग से। तो ये सेब हो गया। अंगूर है, अंगूर के अंदर प्रॉपर तरल पदार्थ का रस रहता है, इस वजह से इसकी भी आकृति ये अलग है। तो ये तीनों फल ऐसे हैं, इनके बीच में किसी भी प्रकार का कॉमन नहीं बताया जा रहा है। जैसे कि आम भी अलग है, सेब भी अलग है और अंगूर भी अलग है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसमें आपको जैसे कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ गया आम, सेब, अंगूर, तो इसमें पहली आकृति तो ये रहेगी, ये दूसरी आकृति ये रहेगी, तीसरी आकृति ये रहेगी, और चौथी आकृति ये रहेगी। जैसे कि आकृति तो कई प्रकार की बनती है, पर मैं आपको 4 क्वेश्चन की आकृति के हिसाब से बता रहा हूं। ए, बी और सी और डी भी अलग है, अंगूर भी अलग है, इनमें किसी भी प्रकार का कॉमन नहीं है, इस वजह से इसकी आकृति ये बनेगी, क्योंकि आम भी अलग है, सेब भी अलग है, अंगूर भी अलग है। इतना हमको तार्किक लगाना हमारे मानसिक योग्यता के अकॉर्डिंग। दूसरा जैसे कि जिला, राज्य, भारत और एशिया।
इसकी हम आकृति बना लेते हैं, जैसे कि ए, 3 खाने अलग अलग। दूसरी बी आकृति, बड़ा गोला, उसके अंदर छोटा और उसके अंदर छोटा। तीसरा गोला जैसे कि कॉमन। चौथा गोले के अंदर गोला और उसमें कमांड है। तो हम बता देते हैं कि जैसे कि राज्य भारत एशिया, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होगा कि एशिया हमारे सबसे बड़ा द्वीप है एशिया। तो एशिया के अंदर ही भारत आएगा और भारत के अंदर ही राज्य आएगा। तो हमको मतलब मानसिक योग्यता के अनुसार हमको ये ऐसे माइंड लगाना है जैसे कि एशिया है, ठीक है। तो एशिया सबसे बड़ा हो गया द्वीप, तो एशिया के अंदर है भारत, तो ये है एशिया। एशिया के अंदर पड़ेगा भारत, ये है भारत, और इसके अंदर पड़ेगा राज्य। तो इसका आंसर ये रहेगा बी। और इसी के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि इसके अंदर ये भी पूछ लिया जाएगा, जैसे कि भारत, जैसे कि भारत जिला, भारत राज्य, और तीसरा भारत। तो भारत के अंदर पड़ेगा राज्य, राज्य के अंदर पड़ेगा जिला। तो ये हमको ऐसा अनुमान लगाना है कि भाई भारत हो गया सबसे बड़ा हमारा देश, उसके अंदर हो गया राज्य जो हमारे 28 राज्य है, अब 29 हो गए, और उसके अंदर है जिला। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इसका भी आंसर ये रहने वाला है बी। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, राज्य, जिला और तहसील। जैसे कि हमको सबसे पहला तो ये अनुमान लगाया जाता है सबसे बड़ा क्या है, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा क्या है, किसके अंदर क्या आ रहा है, किससे क्या बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही हमारी ये आकृति बनती है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी। तो दोस्तों तीसरा उदाहरण रहेगा पेन, पेंसिल और स्टेशनरी। तो काफी लोगों को ये पता नहीं रहता ये स्टेशनरी क्या है। स्टेशनरी वो है जिसके अंदर हमारे पेन, पेंसिल, बुक के, कॉपी वगैरह और जो हमारी स्टडी से संबंधित जो भी कोई चीज़ होती है, जैसे कि बोर्ड है, ये पेन है, डस्टर है और ये शामपट है, एक्सवाइज, जो हमारी स्टडी से संबंधित जो भी वस्तु होती है उसी को ही बोलते हैं स्टेशनरी। तो हम आपको बता देते हैं कि स्टेशनरी के अंदर आता है पेन और पेंसिल। तो हमारी ये 4 आकृति रहेगी, 4 आकृति के अकॉर्डिंग जो इसका कॉमन बैठता है उसी का अकॉर्डिंग हमको आकृति का चयन करना है। तो हम आइए यहाँ पे, तो स्टेशनरी, तो स्टेशनरी इसका सबसे बड़ा हो गया भाग, स्टेशनरी हो गया सबसे बड़ा भाग। तो अब तो सबको पता रहता है कि स्टेशनरी क्या होती है, मतलब पहले तो पता नहीं रहता था, अब तो सबको पता है स्टेशनरी क्या है। तो स्टेशनरी ये हो गया, और स्टेशनरी के अंदर ही इसमें पूछा जा रहा है पेन और पेंसिल। तो ये हो गया पेन और ये हो गया पेंसिल, पेंसिल। तो इसकी ये आकृति रहेगी, और इसी के अंदर एक और आकृति पूछ ली जाती है। इसमें क्या हमारा मतलब कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि ये बड़ा गोला और इसी के अंदर कॉमन गोला। तो काफ़ी बच्चे कॉमन गोला को कर देते हैं, पर हमको यहाँ पर ये दिमाग लगाना है कि स्टेशनरी के अंदर पेन और पेंसिल पूछा जा रहा है। तो आपको भी पता होगा पेंसिल में कोई स्याही नहीं रहती है और पेन में स्याही रहती है, इसमें तरल स्याही रहती है। तो हमको लिखने में पेन का तो ये है जैसे कि हम कभी भी लिखेंगे तो कभी वो मिटेगा नहीं।
पेंसिल वो है जो हम रबर से भी उसको मिटा सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं, कभी भी मिटा सकते हैं। इस वजह से हमको ये कॉमन गोला नहीं करना है, क्योंकि पेंसिल अलग और पेन अलग है, दोनों में कोई कॉमन नहीं बैठ रहा। हाँ हाँ, स्टेशनरी, स्टेशनरी का पेंसिल और पेन दोनों ये स्टेशनरी के अंदर आता है। इस वजह से इसका आंसर ये रहेगा, इसका आंसर डी नहीं रहेगा। ये आपको कभी गलती नहीं करनी है। और नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी इसी तार्किक बेन आरेख पे, और इसे संबंधित 3 से 4 क्लास डाली जाएगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे।